हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। जब बात हो सरकारी नौकरी की तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहले एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट बॉडी का नाम आता है वो है एसएससी। एसएससी में भी कई तरह के एग्जाम होते हैं, लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने 12वीं पास किया है, जो 12th पास कर चुके हैं, उनके मन में सबसे पहले एक ही एग्जाम का नाम आता है और वो है एसएससी CHSL, कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन। तो आज हम एसएससी सीएचएसएल के बारे में ही बात करने वाले हैं कि आखिर ये एसएससी सीएचएसएल होता क्या है। उससे पहले जानेंगे एसएससी सीएचएसएल 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा, एज क्या रहती है, क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं, सैलरी क्या होती है, कौन कौन सी पोस्ट होती है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लोग शेयर भी कीजिएगा ताकि जो आपके बाकी साथी हैं उन तक ये वीडियो, ये सेशन पहुंच पाए। तो आइए जानते पहले कि सीएचएसएल 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो कब आने वाला है। तो देखिए, पिछले नोटिफिकेशन देखेंगे तो अप्रैल में आया था, 2024 का अप्रैल में आया था और 2023 का जो है वो मई में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। ठीक है, अप्रैल और मई में रिलीज हुए। पिछले दो जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल और मई के महीने में आए हैं। ठीक है, इस बार जो नोटिफिकेशन है एसएससी का सीएचएसएल के लिए वो कहीं ना कहीं यही ट्रेंड फॉलो करने वाला है। पिछली बार 8 अप्रैल को आया था, इस बार भी जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल में ही आएगा। अप्रैल में ही आने की संभावना है, अच्छी खासी वैकेंसीज के साथ आएगा। तो अप्रैल में आपको जो है सीएचएसएल का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब सीएचएसएल की बात की जाए तो एसएससी जो है वो एसएससी जो है वो सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल का एग्जाम कंडक्ट कराता है, लेकिन पोस्टिंग जो है वो आपको केंद्र सरकार की जो मिनिस्ट्रीज होती हैं या जो ऑफिसेज होते हैं उनमें आपको पोस्टिंग मिलती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, केंद्र सरकार की जॉब जो है वो आपको मिलती है। अलग अलग मंत्रालयों में, अलग अलग दफ्तरों में आपको जो है ये पोस्टिंग देता है, जॉब देता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है। ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट होती है इसमें। ठीक है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएसए की पोस्ट होती है और डाटा एंट्री ऑपरेटर होती है इसमें। सीएनडीजी जो है वो उसकी भी डाटा एंट्री ऑपरेटर रहती है, ग्रेड ए। ठीक है, तो ये आपकी पोस्ट होती है। ठीक है, पिछले नोटिफिकेशन देखा था तो उसमें जो पोस्टल असिस्टेंट होता है वो वैकेंसी नहीं आई थी, पहले आती थी। ठीक है, तो ये आपकी सारी वैकेंसीज जो है वो अब रहती हैं। ठीक है, सीएचएसएल के बारे में ये चीज क्लियर हो गई। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज लिमिट 28 से 27 साल, मिनिमम एज 28 ईयर्स रहती है, मैक्सिमम एज 27 ईयर्स, मिनिमम एज 18 ईयर्स रहती है, मैक्सिमम 27 ईयर्स रहती है। एज में रिलैक्सेशन जो है वो कैटेगरी वाइज और रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है सीएनडीजी में, उसमें आप जो है 12th आपने पास किया हो साइंस स्ट्रीम में विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, और बाकी जो पोस्ट है उसमें आप जो है सिर्फ 12th पास हो, मैथमेटिक्स वगैरह जो है सब्जेक्ट होना कंपलसरी नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो टीयर 1 टीयर 2 का एग्जाम होता है रिटेन, उसके बाद स्किल टेस्ट आपका होता है। इसका जो डिटेल पैटर्न और सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी देखिए सुपर कोचिंग पर चल रही है विंटर वॉरियर सेल, जहां पर सभी सुपर कोचिंग मिल रही है मिनिमम प्राइस पर और 50% तक की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ। जैसे कि एसएससी सीजीएल 2025 गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम 18 महीने के लिए 2157 रुपए का मिल रहा है। कूपन वगैरह कैसे अप्लाई करने में आपको बता दूंगा, लेकिन जब भी आप सुपर कोचिंग में एनरोल कर रहे हैं तो कूपन कोड आपको लगाना है अनुराग, ANURAG। इस कूपन कोड का आपको इस्तेमाल कर रहा है ताकि आपको इंस्टेंट और मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर मिल सके। क्या कूपन कोड लगाना है? अनुराग, ANURAG। और ये विंटर वॉरियर सेल सिर्फ 30 नवंबर तक वैलिड है। ठीक है, अब जानते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और सिलेबस क्या रहता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया ना, ये मैं ऑफिशियल नोटिस है 2024 वाला। ठीक है, टीयर 1 टीयर 2 आपका होता है, स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, टीयर 1 का एग्जाम पैटर्न क्या है? टीयर 1 का 4 सब्जेक्ट आते हैं, जनरल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज 25 सवाल आते हैं 50 नंबर के, रीजनिंग के 25 सवाल 50 नंबर के, क्वांट के 25 सवाल 50 नंबर के, जीए के 25 सवाल 50 नंबर के, टोटल 100 सवाल आते हैं 200 नंबर के। 60 मिनट का आपको समय दिया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होते हैं। ठीक है, फिर आपका होता है टीयर 2। टीयर 2 में देखिए आपका सेशन 1 होता है, जिसमें आपके देखिए सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल होते हैं। मैथमेटिक्स के 30 सवाल आते हैं, एक सवाल 3 नंबर का होता है। ठीक है, और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग के 30 सवाल आते हैं, टोटल 60 सवाल आते हैं 180 नंबर के। ठीक है,
फिर आपका सेक्शन 2 होता है जिसमें इंग्लिश के 40 सवालों और जनरल अवेयरनेस के 20 सवाल आते हैं, 60 सवाल 180 नंबर के, एक एक घंटे का समय मिलता है। सेक्शन 3 में जो है 15 सवाल कंप्यूटर के आते हैं, 45 नंबर के, 15 मिनट का समय दिया जाता है। और फिर आपका देखिए सेशन 2 में सेक्शन 3 जो है वो उसमें क्या है, मॉड्यूल 2 में स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी आपके रहते हैं, 15-15 मिनट का समय मिलता है। पार्ट सी में 10 मिनट का समय मिलता है, टाइपिंग टेस्ट होता है। ठीक है, टीयर 2 में देखिए यहां पर दिया हुआ सेक्शन 1 में क्या है, 2 मॉड्यूल है मैथमेटिक्स और रीजनिंग। सेक्शन 2 में 2 मॉड्यूल है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। सेक्शन 3 में आपके 2 मॉड्यूल है कंप्यूटर और स्किल टेस्ट। ठीक है, क्लियर चीज। अब इसका सिलेबस जानते हैं। देखिए स्किल टेस्ट वगैरह यहाँ पे दिया है, आपके कितने वर्ड्स की टाइपिंग होनी चाहिए ये सब यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, ये आप नोटिफिकेशन जो है उसमें चेक कर सकते हैं। अब सिलेबस देखिए, टीयर 1 का सिलेबस देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या आता है, एरर स्पॉटिंग पर सवाल आते हैं आपके, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, सिनोनिम्स होमोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स आते हैं, इडियम एंड फ्रेजेस आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस आता है, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब आता है, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आता है, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स आता है, सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन ए पैसेज आता है, क्लोज पैसेज आता है, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आता है। ठीक है, आपका देखिए जनरल इंटेलिजेंस में क्या आता है जनरल इंटेलिजेंस में आपका देखिए क्या क्या आता है, आपका सिमेटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशन, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स, फिगरल एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशंस, हाँ सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, फिगरल क्लासिफिकेशन, पुश्ड होल, पैटर्न फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, सिमेंटिक सीरीज, आपका पैटर्न फोल्डिंग, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर्स, फिगर सीरीज आती है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब कुछ आपका आता है। क्वांट में आपका क्या क्या आता है, नंबर सिस्टम, ठीक है, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री पर आपको जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, मेंसुरेशन आता है, ट्रिग्नोमेट्री आता है और स्टैटिस्टिकल चार्ट्स आते हैं। जीए में बेसिकली क्या होता है आपका जीए में जो है आपके साइंस वगैरह जो है, आपके जो इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, भारत और उसके जो पड़ोसी देश हैं, इन सब पर सवाल, जो पॉलिसी वगैरह उन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका देखिए टीयर 2 में मैथमेटिक्स का है, सेम जो है वही टॉपिक रहेंगे, क्वेश्चंस का जो लेवल है वो आपका चेंज हो जाता है, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो या इंग्लिश हो, क्वेश्चंस का लेवल सिर्फ चेंज होता है। ठीक है, कंप्यूटर में देखिए आपके कंप्यूटर के बेसिक्स आते हैं। ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, ठीक है, ये सब कुछ आपको पूछ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो है सिलेबस रहता है, एक अगर देखेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सैलरी की। तो लोअर डिवीजन क्लर्क में 19,900 आपकी जो है वो बेसिक पे रहती है, और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में भी 19,900 बेसिक पे रहती है। इसमें आपको मिलते हैं कई सारे अलाउंसेस। 19,900 बेसिक पे है, ठीक है, इसमें आपको डीए मिलेगा, जैसे वर्तमान में डीए का रेट है 53%। ठीक है, फिर एचआरए मिलेगा, एचआरए देखिए जैसे मान ली दिल्ली में पोस्टिंग आपको मिलती है, 30% आपको जो है वो एचआरए मिलेगा, यानी कि लगभग हो गया 6,000 रुपए। बाकी अलाउंसेस जो है वो आपको अलग से मिलते हैं, तो सैलरी जो है वो आपकी 35 से 40,000 के बीच में यहाँ पर पहुंच जाती है। ठीक है, 35 से 40,000 के बीच में सैलरी आपकी पहुंचती है। ठीक है, अब डाटा एंट्री ऑपरेटर में देखिए आपकी 25,500 बेसिक पे भी होती है और 29,200 बेसिक पे भी होती है। सेम यहाँ पर पैटर्न फॉलो होगा, आपको 53% का डीए हो गया, आपको 30% का एचआरए हो गया। एचआरए देखिए डिपेंड करता है आप किस सिटी में। ठीक है, 30% भी मिल सकता है, 20% भी मिल सकता है और 10% भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सैलरी 30% के रेट से आपको एचआरए मिलता है, तो 25,500 वाले की जो ग्रॉस सैलरी है 50,000 के आसपास पहुंच जाएगी, और 29,200 वाले की 55,000 के आसपास सैलरी पहुंच जाएगी ग्रॉस। ठीक है, तो ये सैलरी रहती है। काम क्या रहते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, तो देखिए बिगिनर लेवल की क्लरिकल जॉब है, नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क आपको करने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, फाइल्स ऑर्गेनाइज करना, डेटा ऑर्गेनाइज करना, लेटर्स राइटिंग करना, डेटा की एंट्री करना, ठीक है, रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करना, ये आपका काम होता है। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में कहीं पर भी हो आप, ठीक है, आपको कंप्यूटर पर जो है काम करने होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम मैनेज करना होता है, डेटा आपको एंटर करना होता है, डेटाबेस जो है उसको आपको अपडेटेड रखना होता है। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज और टाइपिंग के काम आपको जो है करने होते हैं। तो ये आपका जो है जॉब प्रोफाइल रहता है। प्रमोशन देखेंगे तो लोअर डिवीजन क्लर्क में आप क्या होता है, अपर डिवीजन क्लर्क बनते हैं, क्लर्क फिर डिविजनल क्लर्क बनते हैं, फिर आप सीनियर सेक्शन ऑफिसर तक जाते हैं। इस तरह से आपके प्रमोशन होते हैं। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में क्या, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड एफ, ऐसे आप जो है वो बढ़ते रहते हैं। प्रमोशन जो है कई चीजों पर डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स जो है प्रमोशन को जो है वो अफेक्ट करते हैं।
ठीक है, तो ये पूरी यहाँ पर बात हुई एसएससी सीजीएल को लेके। 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो आपका अप्रैल के आसपास आएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि विंटर वॉरियर सेल चल रही है, जहां पर आपको सुपर कोचिंग मिल रही है बिल्कुल मिनिमम प्राइस पर। कूपन कोड आपको लगाना है, ठीक है, ये विंटर वॉरियर सेल कूपन कोड आपको लगाना है अनुराग, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2025 की, तो देखिए आपको गारंटी सिलेक्शन प्रोग्राम जो है 18 महीने का मिनिमम प्राइस पर मिलेगा। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सेशन, रिवीजन सेशन, स्टडी सेशन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी नोट, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। अप्लाई कूपन में जाइए, कूपन कोड लगाइए अनुराग, ANURAG, और अप्लाई कर दीजिए। आपको 18 महीने का 2157 रुपए में यहाँ पर मिल जाएगा। तो जाइए, ऑफर का मौके का लाभ उठाइए, तैयारी शुरू करिए। वीडियो को यहाँ पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।